हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग में होंगे। तो यहाँ पे आज की हम रीडिंग में जानेंगे कि आपके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो किस सिचुएशन में है, किस हाल में है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसे इस रीडिंग के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी आप कर सकते हो। तो चलिए इस रीडिंग के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है। जब भी आप देखोगे आपके सिचुएशन के लिए आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर आपको इस रीडिंग द्वारा मिल सकता है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ही ये वीडियो देखिए, वरना मत देखिए। तो चलिए, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है, मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए। टैरोट एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है द एम्प्रेस। आपके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसके लाइफ में जो भी कोई वो काम कर रही है, जहाँ भी ये काम करती है, जहाँ जॉब में हो सकता है या बिजनेस में हो सकता है, कहीं पे भी ये थर्ड पार्टी है तो इसका इम्प्रेशन धीरे धीरे लोगों के मन से कम हो रहा है। उसकी रिस्पेक्ट कम हो रही है। जहाँ पे ये काम कर रही है बहुत सारी गलतियाँ उसके हाथों से हो रही है। ये एक उसकी सिचुएशन इसके लाइफ में चल रही है कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है और इसका इम्प्रेशन थोड़ा खराब होता चला जा रहा है। टेन ऑफ कप्स। यहाँ पे आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो अपने फैमिली के बारे में सोच रही है। जो भी उसके मन में चल रहा है अपनी फैमिली के बारे में ही सोचकर वो आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही है। तो हो सकता है ये जहाँ ये रहती है या अगर आपके पार्टनर के साथ रहती है तो वो इस रिलेशनशिप में या आपके रिलेशनशिप के बारे में इसे कुछ पता है या नहीं पता है, पता नहीं, लेकिन ये थर्ड पार्टी जो कोई भी है ये अपने पार्टनर के साथ अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रही है। उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपने लाइफ के बारे में सोच रही है, खुद के बारे में सोच रही है और इस फैमिली के सपोर्ट के बारे में सोच रही है। वो सोच रही है कि फैमिली का सपोर्ट भी मिल जाए, इस तरह से उसके मन में चल रहा है। सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्स, सॉरी। यहाँ पे वाटर साइन भी कार्ड आया है, टेन ऑफ कप्स। तो अपने विश फुलफिलमेंट करने के लिए जो कोई भी थर्ड पार्टी है वो अपनी विश फुलफिलमेंट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डाल रही है, अपनी फैमिली से सपोर्ट पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। दूसरा, नाइट ऑफ सोर्स ये कार्ड यहाँ पे एयर साइन को दिखा रहा है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वाटर साइन यहाँ भी मौजूद है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी की साइंस हो सकते हैं। तो जहाँ भी ये अपने लाइफ में बहुत सारे बदलाव, चेंजेस से गुजर रही है, आपकी जो कोई भी थर्ड पार्टी है उसके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर बदलाव हो रहे हैं। और कुछ ये बिना सोचे समझे इस थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ में कोई एक एक्शन लिया है, कोई एक डिसीजन लिया है जो इसके लिए महंगा भी पड़ सकता है। टॉवर मोमेंट। आपके थर्ड पार्टी के लाइफ में बहुत बड़े तौर पर टॉवर मोमेंट आया है, जिसकी वजह से इसके लाइफ में जो भी इसके जुड़े लोग थे वो इसके लाइफ से दूर जा रहे हैं, इसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में चले जा रहे हैं और इनके लाइफ में एक 180 डिग्री से बहुत मेजर शिफ्टिंग, ट्रांसफॉर्मेशन इसके लाइफ में हो रहे हैं। टॉवर मोमेंट यानी कि कुछ अच्छा नहीं होता है, बहुत लाइफ चेंज होती है, मेजर शिफ्टिंग होते हैं। तो एक टॉवर मूवमेंट से गुजर रही है आपकी थर्ड पार्टी। तो बहुत बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इसके लाइफ में चल रहे हैं, उथल पुथल चल रही है। हो सकता है इसकी लोगों के साथ बन नहीं पा रही है, जहाँ भी जाती है वहाँ पे
झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारे टेंशन इसके लाइफ में आ रहे हैं, टॉक्सिक लोग इससे जुड़ रहे हैं और निगेटिव लोगों से इसका पाला पड़ रहा है। जो भी इसके लाइफ में ये जुड़ रही है उसके साथ धोखाबाजी करने वाले लोग इससे जुड़ रहे हैं। ये एक बड़ा टावर मोमेंट इसके लाइफ में चल रहा है। पेज ऑफ कप्स, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। जो भी थर्ड पार्टी है उसके लाइफ में दिमाग से रिलेटेड बहुत सारे दबाव और टेंशन बढ़ रहा है। ये डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से भी हो रहा है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को कुछ लेसन सिखाए जा रहे हैं जिसके चलते ये अंदर से बहुत इमोशनल हो रही है, कन्फ्यूजन बढ़ रहा है, डिसीजन लेने में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। ये डिसीजन ले लूँ क्या, वो डिसीजन ले लूँ, इस तरह से इसकी कंडीशन है। एक समस्या से बाहर आती है तो दूसरी समस्या में अटक जाती है। ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है, कुछ दिमाग से रिलेटेड बहुत टेंशन चल रहा है, कुछ दिमाग से रिलेटेड इससे बीमारी भी हो सकती है। यहाँ पे कन्फ्यूजन इनका बहुत सारा बढ़ रहा है, टेंशन्स बढ़ रहे हैं, दबाव बढ़ रहा है। फाइव ऑफ सोर्स, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत बड़े तौर पर इस थर्ड पार्टी को लॉसेस होना शुरू हो चुका है इसके लाइफ में। फाइनेंशियली हो सकता है बहुत बड़े लॉस हुआ है फिलहाल की अभी अभी सिचुएशन में, कुछ फाइनेंशियली भी लॉस इसके लाइफ में फेस कर रही है। दूसरा, फिजिकल तौर पर हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। स्पिरिचुअल लेवल पर इसकी ग्रोथ थम चुकी है, क्योंकि इन्होंने जो भी डिसीजन लेकर आपके लाइफ में इंटरफेयर किया है तो इसका कर्मा ये भुगत रही है। जो भी थर्ड पार्टी है इसके लाइफ में इसे कर्मा बैक होना शुरू हो चुका है, क्योंकि कर्मा कभी भी बख्शता नहीं है। कौन पर्सन क्या कर रहा है, ये कर्मा का उसके ऊपर बहुत बड़ी नज़र होती है। कर्मा किसी को भी छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे ये अपने कर्मा फेस कर रही है थर्ड पार्टी, और बहुत बड़े तौर पर इसके लाइफ में नुकसान होना शुरू हो चुके हैं, लॉसेस को ये झेल रही है। जस्टिस का कार्ड अपने आप आ गया यहाँ पे। तो जस्टिस हो रहा है। जो भी आपने डिवाइन से प्रार्थना की थी, मन्नतें मांगी थी, या जो भी आपने डिवाइन से अपनी तरफ से आपने जो मांगा था वो आपके लिए हो रहा है। तो डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए। जो आपने न्याय मांगा था वो आपके साथ हो रहा है। सिर्फ आपको कान और आँख खुले रख कर देखना है कि आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, या थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपको इसके अपडेट्स डिवाइन की तरफ से किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी इंसान की तरफ से आपको इसके अपडेट्स ज़रूर मिलते रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, सजग रखना है। तो आपके लिए डिवाइन आपकी तरफ से जस्टिस ज़रूर कर रहे हैं। यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। एस ऑफ सोर्स, किसी सिचुएशन में या किसी काम में हो सकता है, या काम रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड आपकी थर्ड पार्टी कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहती है, लेकिन उसे सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें इसे बहुत सारे धोखेबाज लोग ही मिलने वाले हैं। जहाँ भी ये न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत करेगी, उसके लाइफ में टॉक्सिक लोग ही इससे जुड़ने वाले हैं, क्योंकि इसने कभी अच्छे कर्मा किए होंगे तो ही अच्छा होगा, वरना इसके लाइफ में टॉक्सिक लोग इससे आगे चलकर जुड़ने वाले हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी का यहाँ पे कार्ड आ ही गया। जहाँ पे हम थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आ गया है, जहाँ पे ये ट्रैवलिंग में हो सकती है थर्ड पार्टी, और किसी सिचुएशन के लिए डिसीजन लेने के लिए कुछ सोच रही है। फाइनली ये इसका कुछ डिसीजन हो चुका है और ये डिसीजन लेने के मोड में है, जहाँ पे ये ट्रैवलिंग में भी हो सकती है। तो थर्ड पार्टी के लाइफ में कुछ टेंशन्स चल रहे हैं, जहाँ पे ये कार्ड में दिखाई दे रहा है कि वो कुछ टेंशन में है और एक डिसीजन उसका हो चुका है। एक वॉन्ड्स के ऊपर इसने हाथ रखा हुआ है, तो इसका एक फाइनली कुछ डिसीजन हो चुका है। 9 ऑफ सोर्स, दिन ब दिन आपकी थर्ड पार्टी के लाइफ में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, दबाव बढ़ता चला जा रहा है। रात को 3 से 4 बजे तक आपके थर्ड पार्टी जो कोई भी हो सकती है आपके लाइफ में, तो उसे रात को 3 से 4 बजे तक नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी बढ़ रही है, दिमाग में बहुत सारे टेंशन बढ़ रहे हैं। हो सकता है आगे चलकर दिमाग से रिलेटेड कोई बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि कन्फ्यूजन भी है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है,
तो जो भी ओवर थिंकिंग हो रही है इससे रिलेटेड इसके हेल्थ इश्यूज भी शुरू हो चुके हैं। आगे चलकर ये बीमार भी रह सकती है, क्योंकि इतना टेंशन इनका बढ़ने वाला है कि इनके दिमाग के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर होगा और इन्हें सहन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, कन्फ्यूजन, डुअलिटी, यहाँ पे दूसरा कार्ड आ चुका है टू ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे साइन मौजूद है। सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है। जहाँ पे ये आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है बहुत डुअलिटी में पड़ चुकी है, दुविधा में पड़ चुकी है कि क्या डिसीजन लिया जाए। दोनों तरफ भी आपके पार्टनर एक तरफ हो सकते हैं और एक तरफ उसका कोई और डिसीजन हो सकता है लाइफ के सिचुएशन में, या बिजनेस रिलेटेड, या आपके बारे में सोचकर ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रही है, कन्फ्यूजन में है और कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है, बहुत डुअलिटी में है, कन्फ्यूजन बढ़ चुका है। बैलेंस, आपके लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है उसके लाइफ का बैलेंस अनबैलेंस हो चुका है, यानी कि बैलेंस दिन ब दिन खोती चली जा रही है। जो भी थर्ड पार्टी है अपने लाइफ में खुद को बैलेंस नहीं कर पा रही है, अपने लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रही है, बहुत सारी सिचुएशन में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रही है। यहाँ पे डिवाइन और यूनिवर्स भी इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्हें सपोर्ट नहीं दे रहे हैं या उनके साथ खड़े नहीं हैं। तो जो भी सिचुएशन है वो उनकी खुद की वजह से हो चुकी है, ये इनके समझ में डिवाइन और यूनिवर्स उन्हें अच्छी तरह से रियलाइजेशन करा दे रहे हैं कि इन्होंने अपने लाइफ में जो कर्मा किए हैं उसी के वजह से इनकी लाइफ का बैलेंस चला गया है। सेवन ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी के कार्ड में ये सेवन ऑफ सोर्स का भी कार्ड आ गया है थर्ड पार्टी की रीडिंग में, सॉरी। तो नाइन ऑफ सोर्स के साथ सेवन ऑफ सोर्स की यहाँ भी कार्ड का मौजूद है। तो ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है इसने सभी के साथ धोखाधड़ी, चीटिंग तो की है, आपके साथ तो की है। तो इसके लाइफ में भी कोई ऐसे धोखेबाज लोग जुड़ रहे हैं जो इनके साथ बहुत बड़े छलावा करने वाले हैं, बहुत बड़ा धोखा होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ। और ये इसके साथ सभी झूठ बोलने वाले और चीटिंग करने वाले ही लोग इसके लाइफ में जुड़ना शुरू हो चुके हैं। कोई एक पर्सन इनके लाइफ में इनका नुकसान करने वाला है, बड़े तौर पर इनका नुकसान होने वाला है, जहाँ पे इनके साथ बहुत बड़ी चीटिंग होने वाली है, बहुत बड़ा छलावा होने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्स, आपके थर्ड पार्टी के लाइफ में जो भी इसका एटीट्यूड है, घमंड है, वो पहले टूटने वाला है। उसके लाइफ में ये सारी सिचुएशन जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है और उसके कारण इसका धीरे धीरे घमंड टूटने वाला है, इसका एटीट्यूड पे घाव होने वाला है, इसका एटीट्यूड कम होने वाला है। जो भी ये लोगों को अपना घमंड दिखाती थी, गुरूर दिखाती थी, उसका नतीजा इसे अब उसके कर्मों के द्वारा इसे मिलने वाला है और इसका घमंड पहले टूटने वाला है। इस तरह से ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन इसके लाइफ में हो रही है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इस सिचुएशन को संभालते संभालते ये थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रही है। इसके लाइफ में ऐसी पहले इस तरह से सिचुएशन कभी भी नहीं आई थी, क्योंकि इसने कभी हार कभी मानी नहीं थी। लेकिन ये एक सिचुएशन इसके कर्मों के द्वारा, जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो इसे इसका जस्टिस मिल रहा है और इसके कर्मों का नतीजा इसे मिल रहा है। तो अभी भी इसने होप्स, इतने इसके धीरे धीरे इसके होप्स ख़त्म हो रहे हैं लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को हैंडल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। ये धीरे धीरे अपने होप्स ख़त्म हो रहे हैं, इसके जो भी इसके होप है वो छूटते चले जा रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो भी सिचुएशन आपके थर्ड पार्टी की है वो डिवाइन के प्लानिंग से चल रही है। यहाँ पे मेजर अरकाना भी आया है, जस्टिस आया है, टेम्परेंस आया है। तो इसके कर्मों का नतीजा इसके लाइफ में इसे भुगतना इसका शुरू हो चुका है। तो सिर्फ आपको किसी के बारे में भला बुरा कुछ कहना नहीं है, आपको अपने तरफ से जो भी सिचुएशन है डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए और सरेंडर कर दीजिए। जो
किसी का कुछ भी कर्मा होता है उसे उसके लाइफ में मिलता ज़रूर है, थोड़ी देर के बाद ही सही, लेकिन उसका कर्मा उसे ज़रूर मिलता है। तो ये रीडिंग थी आज के आपके लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है उसकी सिचुएशन क्या है ये हमने देख ली। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।